कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन केवल सांसों का चलना नहीं है, यह उन अर्थों का संगम है जिन्हें तुम हर दिन अपने कर्मों से बनाते हो। हर क्षण तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक भय का और एक विश्वास का। जो भय चुनते हैं वे यहीं बंध जाते हैं और जो विश्वास चुनते हैं वे आगे बढ़ते हैं। जीवन का सार यही है कि तुम किस दिशा में कदम रखते हो, क्योंकि दिशा ही मंजिल बनाती है, गति नहीं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अस्थायी चीजों के पीछे अपना स्थायी सुख ढूंढता है। वह दौड़ता है, थकता है, गिरता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि जिसकी वह तलाश कर रहा है वह उसके भीतर ही छिपा है। आत्मा में ही आनंद है, आत्मा में ही शांति है और आत्मा में ही वह परम सत्य है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इसलिए बाहर मत देखो, पहले भीतर उतरना सीखो। कृष्ण कहते हैं कि मोह ही वह बंधन है जो इंसान को दुखी बनाता है। जब तुम चीजों, रिश्तों और परिणामों को पकड़ कर रखते हो तो वे तुम्हें तोड़ते हैं, लेकिन जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तो वही तुम्हें मुक्त करते हैं। त्याग का मतलब खो देना नहीं होता, त्याग का मतलब है उस भार को उतार देना जिसे उठाने की तुम्हें कोई आवश्यकता ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर क्षण एक पाठ है, हर दर्द एक शिक्षक है, हर बाधा एक अवसर है और हर असफलता तुम्हें किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही है। इसलिए रो मत, रुको मत, हारो मत, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा ही तुम्हारी पहचान बन रही है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि कठिनाई दुश्मन नहीं मित्र है, उसी दिन तुम्हारे जीवन का आधा अंधकार मिट जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा धर्म है और फल देना मेरा काम है। इसलिए नतीजों के बोझ से मुक्त हो जाओ, क्योंकि चिंता तुम्हारी शक्ति को खा जाती है। जो अपना श्रेष्ठ प्रयास करते हैं वे कभी हारते नहीं। हार तो केवल वही मानता है जिसने प्रयास करना छोड़ दिया। कृष्ण कहते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तो तब मिलती है जब मन शांत हो। बिना कारण खुश रहने की कला सीखो, क्योंकि जो खुशियां कारणों पर टिकती हैं वे कारण मिटते ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब खुशी तुम्हारे भीतर से उठने लगेगी तब दुनिया की कोई शक्ति उसे छीन नहीं पाएगी। यही सच्ची आध्यात्मिक जीत है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही इस संसार की सबसे बड़ा सत्य है। प्रेम ही सृष्टि की नींव है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, किसी से द्वेष नहीं रखोगे। तुम्हारी दृष्टि हर आत्मा में ईश्वर को पहचानेगी और वही ईश्वर का साक्षात्कार है। कृष्ण कहते हैं कि सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। सत्य प्रकाश की तरह है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे चीर कर बाहर आ ही जाता है। इसलिए सत्य का मार्ग चुनो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो, क्योंकि आसान झूठ तुम्हें कुछ पल की राहत देगा, पर कठिन सत्य तुम्हें जिंदगी भर की शांति देगा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जो सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए विचारों को दुख, भय और नकारात्मकता से दूर रखो। अपने मन को इतना पवित्र बनाओ कि हर विचार तुम्हें ऊंचा उठाए, न कि गिराए। मन को जीतोगे तो दुनिया को जीत लोगे। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म, तुम्हारे विचार, यही तुम्हारी असली गीता है। इसे पढ़ो, समझो और जीना सीखो, क्योंकि गीता केवल पुस्तक नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। और मैं केवल देवता नहीं, तुम्हारे हर कदम पर साथ चलने वाला मित्र हूं। तुम मुझे पुकारो या न पुकारो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, तुम्हारे साथ ही हूं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस अपना विश्वास अडिग रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं ईश्वर प्रकट होता है और जहां ईश्वर होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह खुद को शरीर समझकर संसार के भटके हुए रास्तों पर दौड़ता रहता है, लेकिन वास्तव में वह शरीर नहीं बल्कि एक अनंत ऊर्जा है, एक शाश्वत आत्मा है जो न जन्मती है न मरती है, जो समय से परे है
परिवर्तन से मुक्त है और जिसे कोई भी दुख छू नहीं सकता। जब तुम समझ जाते हो कि तुम वही आत्मा हो, उसी क्षण तुम्हारे सारे भय समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि भय केवल शरीर से जुड़ी पहचान में ही पैदा होता है। कृष्ण कहते हैं कि जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। जब तक तुम सोए रहते हो, दुनिया तुम्हें नियंत्रित करती है, लेकिन जैसे ही तुम चेतन हो जाते हो, तुम अपनी दुनिया खुद बनाने लगते हो। तुम्हारा मन तुम्हारी शक्ति बन जाता है, तुम्हारे विचार तुम्हारी राह बन जाते हैं और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी तकदीर। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी का आना या जाना संयोग नहीं, ईश्वर की योजना है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाने के लिए तुम्हारी जिंदगी में जगह पाई है, और जो लोग चले गए, उन्होंने अपना पाठ पूरा कर लिया। इसलिए किसी के जाने पर टूटो मत, उस सीख को अपने भीतर रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन रुक कर नहीं चलता, वह बहने के लिए बना है। जैसे नदी रुककर सड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य भी रुककर जीना छोड़ देता है। कृष्ण का संदेश है कि हर अनुभव, चाहे वह कड़वा हो या मीठा, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। इसलिए कड़वाहट को अंधकार मत बनने दो, उसे वो दीपक बना दो जो तुम्हें रास्ता दिखाए। कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ इच्छाएं, मोह और अज्ञान, दूसरी ओर विवेक, सत्य और आत्मा की पुकार। यह कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और अर्जुन भी तुम ही हो, जो अक्सर खुद से लड़ते लड़ते थक जाता है, घबराता है और हार मानने लगता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो, जब तुम अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ते हो, तभी तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होता है और तुम वह कर जाते हो जो दुनिया असंभव समझती थी। जीवन का सार यही है कि तुम उस भीतर के कृष्ण को कभी खोने मत दो, क्योंकि वही तुम्हारा साहस है, वही तुम्हारा ज्ञान है और वही तुम्हारा मार्गदर्शक। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष वे विष हैं जिन्हें तुम खुद पीते हो, लेकिन उम्मीद दूसरों के मरने की रखते हो। जब तक मन में ये जहर है, प्रेम का फूल नहीं खिल सकता। इसलिए क्रोध को क्षमा से हराओ, ईर्ष्या को कृतज्ञता से और द्वेष को प्रेम से। तुम देखोगे कि मन हल्का पड़ता जाएगा और जीवन मधुर होने लगेगा। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा धनी वही है जो संतोष रखता है, क्योंकि जिसे सब मिल जाए लेकिन शांति न मिले, वह सबसे गरीब है, और जिसे कम मिले लेकिन मन शांत हो, वह सबसे अमीर। इसलिए कमाते रहो पर मन को बेचो मत, सपने देखो पर खुद को खो मत। कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन की दौड़ में कभी खुद को दूसरों से मत तोलो। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब अपनी अपनी कक्षा में सीख रहे हैं। तुलना केवल दुख देती है और स्वीकार करना शांति। इसलिए खुद से प्रेम करो, खुद को स्वीकार करो और अपने हर रूप को गले लगाओ, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही ईश्वर की अद्भुत रचना हो। कृष्ण कहते हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो पत्थर को भी पार लगा देती है। जब तुम भरोसा कर लेते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तब कोई भी तूफान तुम्हारे कदम नहीं रोक सकता। जीवन में रास्ते अक्सर आखिरी क्षण में खुलते हैं, इसलिए हार मत मानो, थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा और प्रयास करो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंतिम पलों में भी विश्वास बनाए रखता है। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक रंगमंच है और तुम एक पात्र। भूमिका खत्म होगी और पर्दा गिर जाएगा, तब सिर्फ एक बात मायने रखेगी, तुमने अपनी भूमिका कैसे निभाई, प्रेम से या घृणा से, विश्वास से या भय से, सत्य से या छल से। यही तुम्हारी आत्मा का मूल्य तय करता है। इसलिए वह बनो जिस पर ईश्वर को गर्व हो। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम मेरा नाम नहीं, मेरे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारोगे, तब तक तुम्हें वह शक्ति नहीं मिलेगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इसलिए हर दिन, हर क्षण, हर सांस में मेरे संदेश को उतारो, कर्म करते रहो, परिणाम मुझे सौंपते रहो, प्रेम बांटते रहो, सत्य पर अडिग रहो और अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो, क्योंकि तुम जन्मे ही इसलिए हो कि अंधेरों में प्रकाश बन सको।
टूटे हुए दिलों में आशा बन सको और भटकी हुई आत्माओं के लिए मार्ग बन सको। यही जीवन का सार है और यही मेरे शब्दों की सच्ची पहचान। कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को समझना, क्योंकि मनुष्य बाहर देखने में इतना व्यस्त रहता है कि भीतर झांकना ही भूल जाता है। वह दूसरों की कमियां गिनता है लेकिन अपनी भूलों से नजर चुराता है, दूसरों से उम्मीदें रखता है लेकिन स्वयं का कर्तव्य भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं जो भीतर उतर जाता है वह संसार को जीत लेता है और जो केवल बाहर देखता है वह स्वयं से ही हार जाता है। आत्मचिंतन वह दीपक है जो अंधकार के बीच तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करता है। इसलिए कुछ पल हर दिन स्वयं से बात करो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने मन से संवाद करो, क्योंकि समाधान बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य हमेशा भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। कभी आने वाले कल का डर, कभी कल की गलती का बोझ, कभी अधूरी इच्छाओं की चिंता, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन सत्य यह है कि भविष्य अभी तक आया नहीं है और अतीत जा चुका है। तुम्हारे हाथ में केवल यह क्षण है, यही जीवन है, यही आनंद है, यही अवसर है। कृष्ण कहते हैं वर्तमान में पूरी तरह जियो, हर सांस को महसूस करो, हर कार्य को प्रार्थना बना दो, तब जीवन इतना सुंदर लगने लगेगा कि दुखों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम सबसे पवित्र भावना है, लेकिन लोग प्यार में भी स्वार्थ ढूंढ लेते हैं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपनापन हो, स्वतंत्रता हो, समर्पण हो और किसी को अपना बनाने की जिद न हो। प्यार में अधिकार नहीं, आशीर्वाद होना चाहिए। जब तुम प्रेम बांटते हो तो वह 1000 गुना बढ़कर वापस तुम्हारे पास आता है। कृष्ण कहते हैं कि अपने भीतर इतना प्रेम जगाओ कि दुनिया की कठोरता भी तुम्हें कठोर न बना सके, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ देती है और बिखरे हुए जीवन में अर्थ भर देती है। कृष्ण कहते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नए प्रारंभ की भूमिका है। जब तुम गिरते हो तो जमीन तुम्हें रोकने के लिए नहीं, संभालने के लिए होती है, ताकि तुम फिर से उठ सको, और इस बार पहले से अधिक मजबूत होकर। जो असफलता से डरकर प्रयास छोड़ देता है वह जीवन के वरदानों से दूर हो जाता है, लेकिन जो हर असफलता के बाद भी खड़ा रहता है वही इतिहास बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि हार को अनुभव समझो, गिरना यात्रा का हिस्सा है, लेकिन उठना तुम्हारा चुनाव है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य दुख में ईश्वर को याद करता है और सुख में उसे भूल जाता है, लेकिन जो सुख में भी ईश्वर को स्मरण रखता है वही सच्चा भक्त है। याद रखो, जो दिया है वही कभी वापस लिया जा सकता है। इसलिए अहंकार में मत आओ। धन, यश, सत्ता सब क्षणिक हैं, पर भक्ति और विनम्रता शाश्वत। कृष्ण कहते हैं कि नम्र बनो, क्योंकि विनम्रता में ही वह शक्ति है जो बड़े से बड़ा तूफान भी झेल जाती है। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन कर्म के बिना भाग्य भी निष्क्रिय है। भाग्य वह है जो तुम्हें मिलता है और कर्म वह है जो तुम उसके साथ करते हो। अगर तुम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहोगे तो राहें खुद बनती जाएंगी, लेकिन यदि तुम बैठे रहोगे और केवल किस्मत को दोष दोगे तो जीवन वहीं रुक जाएगा। कृष्ण कहते हैं कर्म में प्रयास रखो, मन में विश्वास रखो और परिणाम में धैर्य रखो। यही सिद्धांत जीवन को महान बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम खुद को ईश्वर के हवाले कर देते हो तो डर अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह किसी भी प्रयास से नहीं होगा। फिर मन हल्का पड़ जाता है और जीवन सरल हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण हार नहीं बल्कि जीत की शुरुआत है, क्योंकि जब तुम अपने अहंकार को त्याग देते हो तब ईश्वर तुम्हारे भीतर काम करना शुरू कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर तुमसे केवल एक ही बात चाहता है, सच्चा हृदय। तुम प्रेम से याद करो, कर्म से याद करो, सत्य से याद करो, सेवा से याद करो। ईश्वर तुम्हें उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। उसके लिए मंदिर भी तुम हो
और प्रार्थना भी तुम। वह तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी भावना को सुनता है, तुम्हारी आवाज से अधिक तुम्हारा हृदय देखता है। इसलिए पूजा में शोर मत करो, बस आत्मा को उसकी ओर मोड़ दो, वह तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगा। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक अनमोल अवसर है, विषय है, जिसे भय में मत खो, पछतावे में मत घुमाओ, नफरत में मत मिटाओ। जियो, सीखो, प्रेम करो और आगे बढ़ते रहो। तुम यहां रोने के लिए नहीं, प्रकाश बनने के लिए आए हो। जब तुम यह समझ जाओगे तब दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो आत्मा कृष्ण से जुड़ जाती है उसके लिए हर दिन एक उत्सव है, हर सांस एक भजन है और हर क्षण मोक्ष। कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, जबकि सच्चा सुख तभी मिलता है जब वह अपनी नजर में श्रेष्ठ बनता है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी। लोग तुम्हारे हर कदम की आलोचना करेंगे, कभी सराहेंगे तो कभी गिराने की सोचेंगे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण तुम्हारी आत्मा को नहीं जानता। इसलिए कृष्ण का संदेश है कि अपने मान को दूसरों की राय पर मत टिको, अपनी पहचान खुद बनाओ, अपनी यात्रा खुद तय करो, क्योंकि तुम्हें सबसे बेहतर तुम ही जानते हो। जब मनुष्य अपने भीतर की स्वीकृति पा लेता है तब उसे बाहरी दुनिया की प्रशंसा या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत। इसलिए जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम शरीर नहीं बल्कि प्रकाश से बनी आत्मा हो, उसी क्षण मृत्यु का भय, असफलता का भय, हानि का भय सब विलीन हो जाएगा। आत्मा के स्तर पर न कोई हार है, न जीत, न कोई अपमान है, न सम्मान। सब कुछ केवल अनुभव है। इसलिए हिम्मत से जियो, निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम कभी समाप्त नहीं होते, केवल बदलते हो, आगे बढ़ते हो, ऊंचा उठते हो। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने अतीत में उलझा रहता है तो वर्तमान बिखर जाता है, और जब भविष्य की चिंता में खो जाता है तो वर्तमान खो जाता है। वर्तमान ही वह सेतु है जो जीवन को अर्थ देता है। इस पल को मोह से नहीं, प्रेम से जियो, इंतजार से नहीं, उत्साह से जियो, क्योंकि यही पल तुम्हें अगले क्षण तक ले जा रहा है। अगर तुम वर्तमान को सुंदर बनाते जाओगे तो भविष्य स्वयं सुंदर बनता जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें जलाती है और फिर दूसरों को। जब मनुष्य अहंकार में आता है तो वह स्वयं अपने सुख को नष्ट कर देता है। इसलिए धैर्य को अपना कवच बनाओ, शांति को अपना अस्त्र बनाओ और प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनाओ। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है वह संसार का स्वामी बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मित्रता वह संबंध है जिसमें दिल जुड़े होते हैं। एक सच्चे मित्र के रूप में उन्होंने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जिसने पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दिया। सच्ची मित्रता हमेशा ऊपर उठाने वाली होती है। वह तुम्हें डर से बाहर कर्तव्य की ओर, सत्य की ओर ले जाती है। इसलिए ऐसे मित्र चुनो जो अंधेरे में भी तुम्हारे साथ प्रकाश बनकर खड़े रहें और स्वयं भी किसी के जीवन में वही प्रकाश बनो, क्योंकि मित्रता आत्मा का सबसे पवित्र बंधन है। कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा त्याग है अपने स्वार्थ को छोड़ देना। निस्वार्थ कर्म ही वह दीप है जो दूसरों की राह को रोशन करता है और तुम्हारे जीवन में पुण्य बनकर लौटता है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी असहाय का हाथ थामते हो, तो तुम केवल कर्म नहीं कर रहे होते, तुम ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहे होते हो। यही भक्ति का सच्चा रूप है। कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर आत्मा अद्भुत है और हर जीवन में एक दिव्य उद्देश्य है। फूल और कांटा दोनों ही आवश्यक हैं, रात और दिन दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। जैसे सूरज हमेशा उजाला देने के बाद भी डूब जाता है, वैसे ही महान लोग भी कभी कभी ठहर जाते हैं। लेकिन याद रखो, सूरज फिर उगता है और वही प्रकाश फिर से दुनिया को जगाता है। इसलिए अपने जीवन के अंधकार को अंत मत समझो, यह तो बस एक नई सुबह से पहले की शांति है। कृष्ण कहते हैं
कि अगर तुम्हारा मन बेचैन है तो तुम कहीं भी जाकर शांत नहीं हो सकते, लेकिन यदि मन शांत है तो तुम कहीं भी रहकर आनंद में रह सकते हो। मन ही स्वर्ग है, मन ही नरक। मन को जितना नियंत्रित करोगे उतना जीवन सुंदर होता जाएगा। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में मन को संतुलित रखने की कला है। यह गीता का सबसे गहरा योग है, मन का योग। कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसा लक्ष्य चुनो जो केवल तुम्हें नहीं बल्कि औरों को भी लाभ पहुंचाए, क्योंकि जो लक्ष्य केवल स्वयं के लिए होता है वह पूरा होने पर भी खालीपन देता है, लेकिन जो लक्ष्य दूसरों के जीवन में मुस्कान लाता है वह तुम्हें भी पूर्णता देता है। जो स्वयं के लिए जीता है वह अंत में अकेला रह जाता है, पर जो अनंत के लिए जीता है वह अमर बन जाता है। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हर कदम पर वह तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें संभाल रहे हैं, तुम्हें सिखा रहे हैं। भले ही तुम्हें दिखाई न दे, भले ही तुम महसूस न कर पाओ, पर उनका हाथ हमेशा तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। बस विश्वास बनाए रखो, भक्ति बनाए रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि जब तुम सही दिशा में चल रहे हो तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में लग जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे सुंदर रहस्य यह है कि जब तुम किसी भी चीज को पकड़ना छोड़ देते हो तब वही चीज तुम्हारी ओर लौटने लगती है। पकड़ में हमेशा भय होता है, लेकिन समर्पण में शांति। इसलिए रिश्ते हों या सपने, धन हो या सम्मान, उन्हें मजबूरी से नहीं प्रेम से थामो, क्योंकि जो प्रेम से जुड़ता है वह कभी टूटता नहीं और जो मजबूरी से बंधता है वह कभी टिकता नहीं। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखना है कि जो तुम्हारे लिए है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा अपने भीतर एक युद्ध लड़ रही है, धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, आशा और निराशा के बीच। यह युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर होता है, और जब मनुष्य अपने भीतर के इस युद्ध को जीत लेता है तभी वह सच्चा विजेता बनता है। इसलिए किसी पर विजय पाने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि मन पर विजय ही जीवन की सबसे महान जीत है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें समझ ना आए कि क्या सही है तब सत्य को देखो, प्रेम को देखो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। ईश्वर हमेशा संकेत देता है, लेकिन हम शोर में डूबे रहते हैं। योजनाएं तुम्हारी हो सकती हैं, लेकिन मार्गदर्शन परमात्मा का होता है। इसलिए निर्णय लेने से मत डरो, क्योंकि हर निर्णय तुम्हें या तो सही दिशा देगा या सही शिक्षा। कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य वही है जो तुम्हारे भीतर की आत्मा को संतुष्टि दे, न कि वह जिसे दुनिया सही कहे। अर्जुन भी युद्ध के सामने खड़ा होकर विचलित हुआ था, क्योंकि उसका मन रिश्ते और धर्म के बीच उलझ गया था। लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि जब तुम्हारा उद्देश्य महान हो तब संकोच पाप बन जाता है। इसलिए ऐसा कर्म चुनो जो तुम्हें भीतर से सत्य का अनुभव कराए, भले ही दुनिया उसे समझ न सके। कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, प्रेम की कमी की होती है। धन बिना प्रेम के जीवन को केवल दिखावा बना देता है, लेकिन प्रेम बिना धन के भी जीवन को अर्थ और आनंद से भर देता है। जहां प्रेम है वहां ईश्वर स्वयं वास करते हैं, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है। एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक दुआ किसी के टूटे मन को जोड़ सकती है। इसलिए प्रेम बांटो, क्योंकि यही वह धन है जो बांटने से बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं वह कितने भी प्रयास कर लो ठहर नहीं सकता। इसलिए हानि से मत घबराओ, क्योंकि कभी कभी खोना भी ईश्वर का संरक्षण होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए तो जीवन सुंदर हो जाएगा, जबकि ईश्वर चाहेंगे कि तुम कुछ खो दो ताकि सच्चा जीवन शुरू हो सके। हर नुकसान के पीछे एक वरदान छुपा होता है, और हर अंत नई शुरुआत का द्वार खोलता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी मिलता है वह कृपा है,
और जो नहीं मिलता वह भी कृपा है। क्योंकि तुम केवल इतना देख सकते हो कि तुम क्या चाह रहे हो, लेकिन ईश्वर यह देखता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम यह समझ जाओगे कि ईश्वर कभी गलती नहीं करता, तब जीवन के हर उतार चढ़ाव में तुम्हें शांति मिलने लगेगी। विश्वास वह कुंजी है जो हर भय को बंद कर देती है और हर उम्मीद का दरवाजा खोल देती है। कृष्ण कहते हैं, विश्वास ऐसा हो कि आंसू आए तब भी मन ईश्वर से दूर ना हो, चोट लगे तब भी श्रद्धा कमजोर न पड़े, रास्ता बंद हो जाए तब भी कदम रुके नहीं। क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो परीक्षा के समय और प्रबल होती है। दर्द में भी जो भगवान का नाम मुस्कुरा कर ले उसे जीवन की कोई ताकत हरा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम आनंद बाहर तलाशते हो, लेकिन आनंद तुम हो। तुम प्रेम बाहर मांगते हो, लेकिन प्रेम तुम हो। तुम ईश्वर को मंदिरों में ढूंढते हो, जबकि ईश्वर तुम्हारी आत्मा में धड़कता है। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तो जीवन का हर प्रश्न स्वयं उत्तर बन जाएगा। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक लीला है, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जीत, कभी हार। यह सब खेल का हिस्सा है। इसे भारी मत बनाओ, शिकायत मत बनाओ, इसे अनुभव बनाओ, इसे आनंद बनाओ। तुम अभिनेता नहीं, दिव्य चेतना का अंश हो, यह समझते ही जीवन उत्सव बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीवन की उलझनों में फंसकर थक जाओ, जब मन तंग गलियों में भटक कर रो पड़ता है, जब दुनिया की आवाजें इतनी तेज हो जाएं कि तुम्हारी आत्मा की पुकार दब जाए, तब एक क्षण के लिए आंखें बंद करके अपने भीतर उतर जाओ और देखो, वहां एक शांत झील जैसा प्रेम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वही तुम्हारा सच्चा घर है, वही ईश्वर का धाम है, वही कृष्ण का वास है। बाहर की दुनिया तुम्हें थकाती है, लेकिन भीतर का कृष्ण तुम्हें संभाल लेता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से ही स्वर्ग और नरक बनाता है। यदि मन भय से भरा हो तो हर राह कठिन लगती है, और यदि मन विश्वास से भरा हो तो सबसे अंधेरी रात भी दीपक बन जाती है। इसलिए अपने विचारों का रक्षक बनो, उन्हें नकारात्मकता के हवाले मत करो। जैसे सारथी घोड़े की लगाम थामता है, वैसे ही तुम अपने मन की लगाम थामो। क्योंकि मन सही दिशा में चल पड़े तो जीवन किसी रथ की तरह विजय की ओर बढ़ने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षा दुख का कारण है। जहां अपेक्षा है वहां निराशा है, और जहां समर्पण है वहां शांति है। यदि प्रेम दो दिलों को जोड़ता है तो अपेक्षा उन दिलों के बीच दीवार बनाती है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन शर्तों के बिना, क्योंकि शर्तों वाला प्रेम व्यापार है और बिना शर्त का प्रेम ही ईश्वर है। कृष्ण कहते हैं कि आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। इसलिए शिकायत छोड़कर कर्म सुधारो। अतीत पर रोना तुम्हें वर्तमान खोने पर मजबूर करता है, और वर्तमान का खोना भविष्य के सुख को नष्ट कर देता है। इसलिए हर क्षण को नया अवसर समझो, हर दिन को नई शुरुआत की तरह जियो। कृष्ण कहते हैं कि टूटना भी जरूरी है, क्योंकि बिना टूटे कोई चमकता नहीं। मिट्टी को देवी बनने के लिए चाक पर घूमना पड़ता है, आग में जलना पड़ता है, छोटें सहनी पड़ती हैं, तभी वह सम्मान पाती है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें झकझोरता है, जब हर आघात तुम्हें रुला देता है, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी असली शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम अकेले खड़े होने का साहस रखते हो। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन सत्य के लिए अकेले चलना ही वीरता है। अर्जुन की सेना लाखों में थी, पर मार्गदर्शन एक कृष्ण का था, और वही एक उसके लिए पर्याप्त था। इसलिए यदि तुम्हारे साथ सत्य है तो दुनिया का विरोध भी तुम्हें नहीं रोक सकता। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध वह अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है। बदला लेना क्षणिक संतोष दे सकता है, लेकिन क्षमा देना आत्मा को अनंत शांति देता है। इसलिए जिस दिन तुम अपने शत्रु को माफ कर दोगे, उसी दिन तुम वास्तव में विजयी हो जाओगे। क्रोध तुम्हारा नहीं, तुम्हारा शत्रु है, और क्षमा वह अस्त्र है जो हर बुराई को पराजित कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि असफलता का अर्थ अंत नहीं,
सुधार है। हर गिरना गिरा हुआ छोड़ने के लिए नहीं, उठकर और भी ऊंचा बढ़ने के लिए होता है। जिस प्रकार धनुष को पीछे खींचा जाता है ताकि तीर आगे दूर तक जाए, वैसे ही जीवन भी कभी कभी हमें पीछे धकेलता है ताकि भविष्य में बहुत आगे पहुंचा सके। इसलिए पीछे हटना हार नहीं, उछाल का संकेत है। कृष्ण कहते हैं कि खुशी वहीं पनपती है जहां तुलना नहीं होती। जब तुम स्वयं को दूसरों से तौलना बंद कर दोगे, तभी तुम अपनी कीमत समझ पाओगे। हर आत्मा अद्वितीय है, हर जीवन अनोखा है, हर यात्रा अपनी। दूसरों की चमक देखकर अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि चांद और सूरज दोनों अपनी अपनी रोशनी से जग को प्रकाशित करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का अर्थ पाने के लिए पहले जीवन को स्वीकारना सीखो। मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। कोई रात स्थायी नहीं होती, कोई दुख शाश्वत नहीं होता, कोई अकेलापन हमेशा नहीं रहता। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वह पुल है जो निराशा से आशा तक पहुंचाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम रोकर भी मुस्कुरा देते हो, जब तुम टूटकर भी आगे बढ़ जाते हो, जब तुम अकेले होकर भी विश्वास नहीं खोते, तब तुम साधारण मनुष्य नहीं, अटूट भक्त बन जाते हो।